हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आज का जो टॉपिक है वो लाभ हानि है। आज का टॉपिक लाभ हानि है और हम आज लाभ हानि पढ़ेंगे और ये जो है किस एग्जाम के लिए कितना वेटेज है इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे कि एसएससी मान लीजिए, एसएससी के फील्ड में लाभ हानि से 1 से 2 क्वेश्चन प्री हो या मेंस हो, उसमें क्वेश्चन हर साल जरूर पूछता है। और जैसे मेगा छात्रवृत्ति हो गया, पारा मेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन सभी के लिए ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। ओके, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रतिशत क्या है। आप प्रतिशत पढ़े होंगे, उसके बाद प्रतिशत के बाद आपको थोड़ा बहुत अनुपात समानुपात का ज्ञान होना चाहिए। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लाभ, सबसे पहले क्रय मूल्य, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है जिसे कि आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम कहते किसे हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो आप समझिए, क्रय मूल्य जो है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं, कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रय मूल्य। किसी से हम खरीद लिए, मान लीजिए कि कोई भी सामान, कोई भी सामान हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। कोई भी सामान हम खरीदते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रय मूल्य। अब अगला आ जाता है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। अब देखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य का अर्थ होता है कि कोई भी सामान हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। कोई भी सामान अगर हम बेच देते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे लिखते हैं, कोई भी सामान हम बेचते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, विक्रय मूल्य। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लाभ और क्रय मूल्य को। पहले देखिए, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसे हम डिनोट करते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। यहां तक क्लियर हुआ। अब लाभ कैसे होगा? तो लाभ जो है, मान लीजिए कोई भी सामान है 100 में खरीदे और 150 रुपया में बेच दिए, तो हमें कितना का लाभ होगा? तो 50 रुपया का लाभ होगा। तो उसी तरह जब भी लाभ पूछे, जब भी लाभ होगा क्या होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा विक्रय मूल्य। ठीक है। अब आगे हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर होता है कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है, हमारा जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य से क्या होगा, छोटा। वो क्या होगा, विक्रय मूल्य से छोटा होगा। यहां तक आप समझ गए।
ये फॉर्मूला आता है, यानी कि जानने के लिए है कि लाभ जब भी होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, लाभ प्रतिशत होता है कि प्रॉफिट, अभी बताए थे लाभ, तो ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट बटे सीपी। जब भी हमें कोई परसेंटेज निकालना होता है, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, वो क्रय मूल्य को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, लाभ प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे सीपी, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। एक फॉर्म ये हो गया। अब इसका जो दूसरा फॉर्म है, इसे हम दो तरीका से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, तो सीपी एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे सीपी गुना 100। ये बात क्लियर हो गया लाभ प्रतिशत में। अब आगे चलते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो हानि यानी कि लॉस बटे सीपी गुना 100। ये अभी बताया कि जब भी हमको कोई भी प्रोडक्ट निकालना है, हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, हम किस अनुसार निकालते हैं, तो क्रय मूल्य को देखते हुए निकालते हैं। तो पहला ये हो गया, इसका एक परिभाषा हो गया, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉस कैसे होगा, तो क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी बटे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य गुना 100। यहां तक बात आपको क्लियर हुआ। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस लाभ निकालना है तो प्रॉफिट जितना हमें लाभ होगा बट्टे में क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। जितना हमें लाभ होगा और क्रय मूल्य के अनुसार बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100 कर देंगे, और हानि के बराबर, हानि बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब जो कॉन्सेप्ट होगा वो आगे बताएंगे, तब तक इसके बेस पर हम दो चार क्वेश्चन आगे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी। जैसे जैसे बोल रहा है उस तरह से हम बनाते जाते हैं। रानी जो है 700 रुपया में क्या खरीदा, अंगूर खरीद लिया। कितना रुपया में, 700 रुपया में, ठीक है। अब बोल रहा है और 840 रुपया में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, 840 रुपया। यहां तक क्लियर। इसे हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी पहला जो है वो रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको रेशियो मेथड से करना है तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 70 से 84 कितना ज्यादा है, यानी 70 रुपया में खरीदा और 84 रुपया में बेच दिया, तो कितना ज्यादा हुआ, 14 रुपया ज्यादा हुआ। 14 रुपया क्या हो गया, ज्यादा। अब हमें क्या निकालना है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेरा है 14। 14 का प्रॉफिट कितना पे, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मेरा 70 है, 70 पे गुना 100। यहां तक बात क्लियर। अब 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14,
बराबर 2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना, जितना मैं खरीदा और जितना मैं बेचा उसको लिखना और रेशियो लेकर बना देंगे। जितना मैं ये टाइप कौन सा था, टाइप 1 था। ठीक है, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकेंड की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दें, हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है मेरा, सीपी है और एसपी लिख लेते हैं। 700 रुपया का सामान था, कितना में बेचा 840 रुपया में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट होगा 700 से कितना का प्रॉफिट 140 का प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना 140 बटे 700 गुना 100। यहां तक क्लियर। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, 7 दूनी 14, आंसर कितना आ जाएगा प्रतिशत में 20%, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा बी 20%। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीद कर 800 रुपया इसकी मरम्मत में लगाए। अब कहने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुनीत एक स्कूटर खरीदा, कितना में खरीदा तो 4700 रुपया में। अब खरीद कर मान लीजिए कि स्कूटर खराब है, स्कूटर खराब होने की वजह से 800 रुपया उसे क्या लग गया मरम्मत चार्ज। 800 रुपया का क्या हो गया मरम्मत चार्ज। तो ऐड करेंगे ना, कोई भी सामान मान लीजिए अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाता है तो उसे ठीक कराने के लिए हम ही को लगता है, फिर बाद में उसे हम बेचेंगे ना कुछ रेट पे। तो वही है 4700 है और 800 रुपया क्या हो गया खर्च हो गया, तो 00। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 5500 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी जो है क्रय मूल्य मेरा 5500 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 5800 रुपया में बेचे, यानी कि एसपी कितना है मेरा, एसपी है 5800 रुपया, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो रेशियो मेथड से बना सकते हो। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 55 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कितना पे 55 पे अपॉन 100। अब यहां से यूनिट डिजिट का मेथड आप सीखिए। नीचे कितना है 5, 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन देखिए 11 का मल्टीपल ये है नहीं है, इसको काट दीजिए। 11 का मल्टीपल नहीं, 11 नहीं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 11 का मल्टीपल है। अब काट कर देखिए कैसे, 5 से काटेंगे 11 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब दोनों को गुना करो, 20 तिया 60 बटे 11। अब पूर्णांक निकाल दो, 11 पचे 55 बटे यानी कि 5 पूर्णांक 5 बटे 11%। इसे हम यूनिट डिजिट के मेथड से भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपया में खरीद कर, यानी कि 70 किलोग्राम आलू को जो है वो 420 रुपया में खरीदा और 6 यानी कि 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से वो बेच दिया। अब यहां पर देखिए 70 किलोग्राम क्या खरीदा, 70 किलोग्राम आलू 420 के रेट से खरीदा।
तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 छक 42, यानी कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 प्रति किलोग्राम 6 रुपया में क्या कर रहा है वो, 6 रुपया में खरीद रहा है। यहां तक बात क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रय मूल्य क्या हो गया, कितना में खरीदा है, तो 6 रुपया में। अब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस देखिए, वह 6 रुपया 50 पैसा में बेच दिया, 6 रुपया 50 पैसा में वो बेच दिया। अब इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो नहीं होगा तो अब देखिए दशमलव से हमको घबराना नहीं है, ये दशमलव है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 0.5, कितना ज्यादा है, 0.5%। अब क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना का है, 6 का समान, 6 रुपया 50 पैसा में बेचा, तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 0.5, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे लगा सकते हैं, गुना कितना करेंगे, 100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 10 पचे 50। ये कैलकुलेशन आपको बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम शॉर्ट में निपटा देते इसको, ठीक है। अब देखिए 50 बटे कितना हो गया, 6। अब 6 का मल्टीपल देखिए, नीचे में क्या है, 6। अब काटिए, 2 से काटेंगे ना, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो 25, यानी कि जब भी आएगा तो नीचे में क्या आएगा, 3। हमें ऑप्शन सी में ही सिर्फ 3 नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में ही सिर्फ 3 नजर आ रहा है, तो इसे हम सिर्फ सी नंबर का ही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ हो गया 25 बट्टे 3, यहाँ तक क्लियर। अब 3 अठे 24 और 1 आ जाएगा 8.1/3%, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और डेली वीडियो अपलोड होगा। और आपके जितने भी रिलेटिव में कोई 9th और 10th का स्टूडेंट है जो क्लास करना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक और मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर कि फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर जो है 6 से लेकर 12th तक क्लास होता है। और उस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां से टाइप चेंज हो जाता है, बोल रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, सीपी कितना है, सीपी है 800 रुपया, तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% का लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ, कोई भी चीज जैसे सीपी है अपने आप में ये जो है 100% के बराबर होता है, तो हमें क्या करना है, 10% का लाभ हासिल करना है। तो क्या हो जाएगा, 100 है तो 10% ऐड करेंगे तो 110% हो जाएगा, तो 110 बट्टे 100, 00 से 00 कैंसिल, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना में बेचेंगे, तो अब गुना कर दो, 11 अठे 88, यानी कि 880 रुपया में इस वस्तु को हम 10% के लाभ पर, अगर कोई भी सामान 800 रुपया का है, अगर हम 10% का लाभ लेंगे तो उसे 880 में बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आज के लिए, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, या फिर ये होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा, ठीक है। बोल रहा है कि एक पंखा 500 रुपया में खरीदा गया, सीपी कितना हो गया, 500 रुपया में खरीदा गया, तो 8% की हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए एक मोबाइल हम खरीदे, 800 रुपया में खरीदे और 10% का हानि पर बेचेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। कितना का लॉस होगा उसके बारे में देखिए। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100%। 100 का सामान यानी कि 100% का सामान में अगर हम 8% की हानि करते हैं, कितना, 8%,
8% का हानि करेंगे तो कितना में बेचेंगे? 92% में। अब 500 का सामान है, अगर हम 92% में बेच रहे हैं तो कितना का हमें, यानी कि वस्तु को कितना में बेचेंगे? तो 00 से 00 कैंसिल। अब गुना कर दो, देखो कैसे करेंगे, गुना कर दो, 5 दूनी 10, बाकी कितना 1, 9 पचे 45 और 1 46। अब ये जो 460 रुपया आया, ये 460 रुपया क्या है बताइए? ये क्रय मूल्य है या फिर विक्रय मूल्य है? कमेंट करके बताइए। ये जो 460 रुपया आया है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ना कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमको यहाँ पर दिया है 500 रुपया। अब 500 रुपया में 8% का हानि पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? वो वस्तु कितना बिकेगा? 460 रुपया में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क है। 12 रुपया में बेचने पर 4% का नुकसान होता है। ये वाला क्वेश्चन आप HW करके आइएगा। ठीक है। 7 नंबर का, एक वस्तु 450 रुपया में बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है। उसका वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये भी HW है, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, टाइप बता दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला टाइप रहने दो, ये हम कराएंगे यहाँ पर PGW। ठीक है, ये हम यहाँ पर करवाएंगे। इसको रहने दो, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।